हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड सत श्री अकाल जी। सप्तमी और अष्टमी दोनों हैं आज। तो हमारे यहाँ पर कुछ लोगों ने पड़ोस में तो आज मना ली है अष्टमी और हम लोग कल मनाएंगे अष्टमी, क्योंकि हम लोग अष्टमी पूजते हैं, कुछ लोग नवमी पूजते हैं। तो हम लोग अष्टमी पूजेंगे, हम पूजेंगे कल को। तो अभी फ़िलहाल मैं रसोई साफ़ कर लेती हूँ। अगर मेरी रसोई की क्लीनिंग होती ना तो मैं आज ही पूज लेती अष्टमी, लेकिन मेरी रसोई की सफाई नहीं हुई थी ना, तो मैं रसोई की सफाई कर रही। तो गंदी रसोई में ना मन नहीं करता है माता रानी का प्रसाद बनाने को, मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी रसोई को काफ़ी टाइम हो गया है। वैसे तो मैं नीचे से सारी करती रहती हूँ, लेकिन जो ऊपर से है ना वो अखबार चेंज करने पड़ते हैं। अखबार हमारे घर में आते नहीं है, तो अखबार बड़ी मुश्किल से मुझे मिलते हैं। ये अखबार खरीदे हुए हैं, कुछ तो मैंने अलमारी में बिछा दिए हैं और मैं अब बाकी के यहाँ बिछाऊंगी, और जो बच जाएंगे वो अगली बार काम आ जाएंगे। तो चलिए, मैंने रसोई का सारा सामान तो निकाल के अंदर कमरे में रख दिया है। कुछ मैंने यहाँ रख दिया है और कुछ मैंने यहाँ रख दिया है। और आप देखिए, मेरे ना कपड़े भी वॉश हो चुके हैं। मेरे ना मैंने लास्ट टाइम सैटरडे में मंडे में कपड़े धोए थे। यस, मंडे में कपड़े धोए थे मैंने। अब मैंने आज सैटरडे को कपड़े धोए हैं, नहीं आज थर्सडे है, थर्सडे को कपड़े धोए हैं। तो ये मैंने कपड़े वॉश कर दिए हैं, इन्हें वापस सिखाऊंगी। पहले मैं डस्टिंग का सारा काम निपटा लूँ, उसके बाद मैं ये काम करूँगी। और चलिए गाइस, कर लेते हैं किचन की सफाई। आटे वाला ड्रम उठाकर मैं रसोई में रख दूँगी। मुझे ये टेबल चाहिए गाइस, क्योंकि मुझे रसोई की सफाई करनी है। और ये सारा सीमेंट ऊपर से छत पे नीचे गिरता है, इसलिए मैं यहाँ पर ना कुछ सामान नहीं रखती हूँ। पहले यहाँ पे बहुत गंदा हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं रखती हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ साबुन सर्फ वगैरह रखती हूँ, या फिर पानी उबालने के जो पतीले होते हैं वो रखती हूँ। उससे ज़्यादा मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं रखती हूँ। तो चलिए इसको साफ़ करते हैं। और चलिए गाइज़, अब मैं ये न्यूज़पेपर जो है यहाँ से सारा का सारा हटा लूँगी। ये काफ़ी गंदा हो रहा है, और अब से मैंने सोचा है कि एवरी मंथ मैं अपनी किचन की सफाई कर लिया करूँगी। एक अखबार की वजह से ना ये काम रह जाता है, अखबार की वजह से ही सारी दिक्कत होती है मुझे। और मैं यहाँ पे ना और कुछ बिछाना पसंद नहीं करती हूँ। मैंने सोचा क्या ये यहाँ पे मैं पैसे इतना वेस्ट करूँगी, इससे तो अच्छा अखबार बिछा लूँगी। जब कभी अच्छा समय आएगा तो हम अपना ये जो है घर ठीक कराएँगे, अपनी रसोई ठीक कराएँगे, कमरे ठीक कराएँगे, दीवार ठीक कराएँगे सारी की सारी। तो मैं अभी यही सब्र करके बैठी हूँ कि जब समय आएगा अच्छा हमारा तो हम ये काम भी करवा लेंगे, तो हमारा घर अच्छा भी लगेगा। देखिए, घर अच्छा किसी नहीं अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता है, पर मजबूरी होती है कि हम नहीं करवा सकते हैं कि हम अपने घर को ठीक कराएं, तो कुछ ना कुछ वजह होती है। तो जब भी हमारा अच्छा समय आएगा तो हम ज़रूर अपना घर ठीक करवाएंगे। और फिलहाल तो मैं जाले झाड़ लेती हूँ। जाले झाड़ना भी ना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि ये जो आप सीमेंट देख रहे हो ना, ये उखड़ उखड़ के नीचे गिरता है, आँखों में गिरता है। तो इसलिए मैं ना थोड़ा सा आँखों पर हाथ रख के थोड़ा सा मैं काम कर रही थी। और चलिए, सारा जाले झाड़ने के बाद ना मैं सारा का सारा जितना भी ये सीमेंट उखड़ा है ना, जितनी भी ये सब है, ये मैं इस कपड़े से समेट लूँगी। और चलिए, यही काम जो है मुश्किल लगता है मुझे करना। खैर, मैं यहाँ पे तो कोई सामान रखती नहीं हूँ, और यहाँ पे मैं स्पेशली जो है कढ़ाई या फिर पतीले या फिर ग्रोसरी का जो आइटम होता है मैं वो रखती हूँ, जैसे सर्फ साबुन वगैरह ये सब होता है। तो चलिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना इसमें सीमेंट झड़ के निकलता है। और अभी मैं सफाई कर रही थी ना, तो सफाई करते करते अखबार बिछाते बिछाते भी ना, तो ऊपर से सीमेंट उखड़ के गिरा था। अब ये सीमेंट पता है इतना ख़राब कैसे हुआ है, ऊपर की छत ये सभी। पहले तो पता है बाहर जो पंखा था ना, तो उस पंखे से ना काफ़ी पानी लीक होता था। पता है पानी कैसे गिरता था, जैसे कि किसी ने ना पाइप लगा दिया और वो नीचे पानी गिर रहा है। इस तरह से जो पाइप होता है ना पानी वाला, इस तरह से पानी गिरता था पंखों के नीचे से। तो हम वो पंखा चलाते भी नहीं थे, और बरसात के मौसम में तो काफ़ी दिक्कत होती थी। और ये ना सब इसलिए हुआ था क्योंकि हमारी जो ऊपर वाला फ्लोर नहीं बना हुआ था, सिर्फ छत थी। तो वो छत ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और इस वजह से सारी ना छत ख़राब हो गई थी। कमरे में भी पानी लीक होता था, तो मुझे पतीला लगाना पड़ता था बेड के ऊपर, ताकि बेड गीला ना हो। तो इस वजह से सारी दीवारें ख़राब हो गई थी। तो चलिए, अखबार मैंने बिछा दी हैं। और अभी मैं नीचे का ये है ना, आप देख रहे हो ना, गैस के ऊपर की तरफ का हिस्सा है, तो मैं यहाँ पर अखबार बिछाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर भी ना अगर मैं खाना बनाऊँगी तो कुछ ना कुछ झड़ के नीचे गिरेगा, सीमेंट वगैरह। तो इसीलिए मैं ये काम जो है कर लेती हूँ, तो मैं यहाँ पर अखबार बिछा देती हूँ। तो यही होता है कि अखबार बिछाने से ना चीज़ वो कंट्रोल हो जाती है। तो देखिए, ये अखबार ना काफ़ी बड़ा हो गया था,
मुझे थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चिपकाना था, लेकिन अब क्या करूँगी कि मैं इसे कट कर दूँगी, क्योंकि ना जो टाइलें वगैरह होती है ना वो जैसे मैं वॉश करूँगी, सफाई करूँगी, तो फिर वो क्या होता है कि वो गीला हो जाएगा अखबार, फिर वहीं से फटना शुरू हो जाएगा। तो मैंने ये जो है कट करके लगा दिया है, चिपका दिया है। देखिए गैस के ऊपर ही है। चलिए अभी सारी मिट्टी झाड़ लूँगी जितनी भी स्लिप पे है, जितने भी गैस पे है। और गैस मेरा ज़्यादा गंदा हुआ नहीं था क्योंकि मैंने अखबार बिछाया हुआ था। तो इसी तरह से जो है मैं सफाई करूँगी। और पहले मैं नीचे के जाले झाड़ दूँगी सारे के सारे। नीचे भी काफ़ी जाले लगे हुए हैं। और हमारे यहाँ ना धूल मिट्टी वगैरह ज़्यादा हो जाती है और पार्क से भी आती है, और जब भी हवा चलती है तेज़ तो हवा की वजह से धूल मिट्टी आ जाती है। और जाले इसलिए हो जाते हैं क्योंकि खाना वगैरह बनता है, तो एक एग्जॉस्ट फैन की वजह से ही बाहर जाता है धुआं, जितना जाता है, बाकी धुआं तो जाता ही नहीं, कमरे में घूमता रहता है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे आप ये ना विंडो खोल लिया करो, तो सारा जितना धुआं है वो बाहर जाएगा, कम से कम घरों में, पंखों में और दीवारों पे चिपकेगा तो नहीं ये, क्योंकि धुएं से ना क्या होता है कि उसमें जाले से बनने लग जाते हैं धूल मिट्टी के। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जब खाना बनाओ तो विंडो खोल दिया करो किचन की, ताकि सारा धुआं बाहर जाए। तो मैं अब ऐसे ही करूँगी। तो चलिए झाड़ू लगा लेती हूँ सबसे पहले सारे में, क्योंकि अब मैं गीले पानी का काम होगा सारा, इसीलिए तो मैं झाड़ू फटाफट लगाती हूँ। मैंने फ़ोन ना पेटी के पास नीचे की तरफ रखा हुआ है, तो ये मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई है। और सारे में झाड़ू तो मैंने लगा दिया है। ये देखिए झाड़ू सब जगह लग चुका है, कमरे में भी झाड़ू लगा दिया है और यहाँ सब पे सब झाड़ू लगा दिया है मैंने। तो अब जब वॉश करूँगी तो झाड़ू लगाने की जरूरत पड़ेगी। मैंने एक ही साथ में सारा काम निपटा दिया झाड़ू का। तो चलिए अब करते हैं रसोई की सफाई। और देख लीजिए गाइस टाइम होने वाला है, 12:30 होने वाले हैं। और अब मैं कर लेती हूँ किचन की सफाई, क्योंकि नेक्स्ट डे ना अष्टमी मनानी है। हमने मनाने को तो मैं आज ही अष्टमी मना लेती, लेकिन मेरी किचन साफ़ नहीं थी, इसीलिए मुझे अष्टमी आज मैंने नहीं मनाई। मैं सोची थी रसोई साफ़ सुथरी हो जाएगी तो अच्छे से माता रानी का प्रसाद बनाएंगे। अगले दिन बनाया था मैंने अष्टमी का त्यौहार। और चलिए अभी फ़िलहाल मैं ये टाइलें साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने विम लिक्विड लिया है, और विम लिक्विड लेकर मैंने एक बाउल में डाल लिया था, और मैं ऊपर से थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। तो उसी हेल्प से ये देखिए मैंने स्टील का जूना लिया हुआ जो मेरा घिसा हुआ है, तो ये ना मेरा उंगली में भी लग गया था, तो काफ़ी मेरा मांस जो है कट हो गया था फिंगर का। चलो कोई बात नहीं, काम करते करते छोटी मोटी तो चोटें लगती ही रहती हैं। तो चलिए अभी यहाँ की सामने की टाइलें साफ़ कर लेती हूँ जहाँ पे सिंक है, और ये खिड़की भी साफ़ कर लूँगी। तो ये विंडो मैं अब खोल के रखा करूँगी, क्योंकि जो भी धुआं वगैरह होगा वो बाहर जाया करेगा, ताकि वो घर में जाली वगैरह ना बने उस धुएँ से। और चलिए अब ये ना मेरी ना टाइलें इतनी गंदी नहीं थी, क्योंकि मैं रोज़ाना तो नहीं, कम से कम मैं 2 दिन में 3 दिन में तो टाइलें साफ़ कर दिया करती थी। तो चलो गैस स्टोव भी मैं विम लिक्विड की हेल्प से साफ़ कर दूँगी, और अच्छी तरह से सारी स्लिप साफ़ कर दूँगी, जितनी भी ये प्लेटफॉर्म है तो मैं सब साफ़ कर दूँगी। और अच्छी तरह से रगड़ रगड़ मैं साफ़ किया था। और पता है क्या है, ये मेरी इतनी गंदी थी भी नहीं स्लिप, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना आपको कि मैं 2 या 3 दिन में साफ़ कर दिया करती थी विम लिक्विड से। तो चलिए ये काम मेरा आसान हो गया है, तो मुझे इतना ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ा। तो साथ के साथ करते रहो ना सफाई, तो आसान रहता है। अब ये नीचे की सफाई रह गई टाइलें साफ़ करने के लिए, ये मैं साफ़ करूँगी। तो पहले मैं गीला कपड़ा फेर दूँगी टाइलों पर, जो भी सर्फ है उतर जाएगा सारा का सारा। मैं ज़्यादा गीला करूँगी नहीं, ज़्यादा गीला मैंने सोच नहीं रखा कि करूँगी, पानी वेस्ट होता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी की हेल्प से साफ़ करूँगी टाइलें। तो पहले मैं कपड़े से साफ़ कर लूँगी ताकि पानी ज़्यादा ना खर्च हो। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ना एक बर्तन में पानी ले लिया था, इसी हेल्प से जो है मैंने पानी से साफ़ किया था। देखिए पानी ज़्यादा नहीं खर्च हो रहा है ना, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ पानी को बचाने की, कहीं ना कहीं पानी बचे, क्योंकि पानी की दिक्कतें जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा भयानक होती है। इसीलिए मैं पानी को जहाँ तक हो सके उतना मैं सेव करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए ये प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर लेते हैं। और ये जो स्लीफ है ना, इसको मैंने अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया था पानी से। और चलिए सारा का सारा विम लिक्विड जितना भी था वो सब उतर गया। मैंने गैस स्टोव नहीं धोया था, मैंने सिर्फ गैस स्टोव को ना गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था। ये मैंने गैस स्टोव 2 से 3 बार मेरा साफ़ हो गया था। तो चलिए सामने की खिड़की को भी पानी से साफ़ कर लेती हूँ। मैंने विम लिक्विड से जो है साफ़ कर दिया था सारा का सारा, तो मैं ये भी साफ़ कर देती हूँ खिड़की को। और ये सफाई करते करते ना मुझे अखबार का ही काम करते करते ना स्लीफ पे बिछाते हुए मुझे 1 घंटा या 1.5 घंटा पूरा लग गया था, क्योंकि मैं अकेले ही कर रही थी। तो टेप वगैरह भी मैं चिपका रही थी, तो टेपें काटने में, लगाने में, चिपकाने में काफ़ी टाइम लग रहा था, और इसी वजह से मुझे टाइम लग गया था। इसी 1.5 घंटा मुझे अखबार बिछाने में लग गया था। और चलिए
मेरी रसोई भी साफ़ हो गई है और ये मेरी स्लिप भी साफ़ कर दिया है मैंने, सिंक भी मैंने धो दिया है और रसोई भी मैंने धो दी है। तो और गाइस मैं ना 5 मिनट का रेस्ट करूँगी। और चलिए गाइस, मैंने 5 मिनट का रेस्ट तो नहीं किया था, 2 मिनट का रेस्ट किया था। मैं पानी वगैरह पीकर आ गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं ज़्यादा ना रेस्ट करूँ, मुझे ये हो रहा था कि जल्दी जल्दी से काम कर लूँ। तो ये बास्केट मैंने धो दी है और मुझे ना ये टोकरी चेंज करनी है। सच्ची बता रही हूँ, मुझे ये टोकरी ना अब कम पसंद है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक नई टोकरी ले आऊँ बर्तनों के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने बताया ना आपको कि बजट नहीं हो पा रहा है। मैं कुछ भी सामान लेने की कोशिश करती हूँ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई खर्चा निकल ही आता है, तो मेरा वो सामान रह ही जाता है। अब मैं ये वाली जो है रैंक भी धो लूँगी जो प्लास्टिक का, इसलिए मैं रसोई में रखती हूँ। मैं इसमें अपने तेल के डिब्बे, चाय पत्ती, चीनी वगैरह रखती हूँ। तो देखिए मैंने ये स्लिप साफ़ कर दिया, तो आप देख लीजिए मैंने क्या क्या सामान इस पर रखा हुआ है। और ये देखिए मेरी रसोई साफ़ हो गई। तो टाइम देख लीजिए 1:30 बज रहे हैं और ये कपड़े मैंने धोए हुए थे सुबह ही और अभी सुखाने हैं, लेकिन बाद में सुखाऊंगी। पहले पोछा लगा लेती हूँ। तो और अभी बाहर से भी साफ़ करना है। मैंने सोचा कि पहले पोछा लगा लेती हूँ। पोछा लग गया है, ये देखिए, और भी मैंने बाहर से भी। और चलिए गाइस, मेरा तो सारा काम हो गया है। फिलहाल कपड़े रह गए हैं सुखाने के लिए, वो मैं सब नहाने धोने के बाद करूँगी। पहले तो मैं हरजोत को नहला देती हूँ और उसके बाद मैं खुद नहा कर आती हूँ और उसके बाद ये सब मैं काम करूँगी कपड़े सुखाने का। तो रस्सी पे कपड़े मैं डालूँगी क्या कहते हैं नहाने के बाद। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे अब थोड़ी देर में। और गाइस आ गई हूँ नहा धो के और 2:30 बजने वाले हैं दोपहर के। तो पहले तो मैं ये कपड़े सुखा देती हूँ, रस्सियों पे डाल देती हूँ। पहले तो मैं ये कपड़े रस्सियों पे डाल देती हूँ और उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो 3:30 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँगी। तो चलिए गाइस, कपड़े सूखने डाल देती हूँ रस्सियों पे, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और हरजोत और मैं दोनों नहा लिए हैं और हमने भी खाना वगैरह खाना है, कपड़े सुखा दिए हैं। और खाने में सोची थी कि खाना बनाऊंगी, लेकिन रोटियां बनाऊंगी, परांठे बनाऊंगी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बनाया था। मैंने सिर्फ पॉपकॉर्न बनाए थे और पॉपकॉर्न ही खाए थे हमने। ये देखिए टाइम पौने 3 हो रहा है। आज मैं व्लॉग यहीं तक का रखूँगी। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा। और लाइट गई हुई है गाइस। और अभी खाने पीने में तो जो है गाइस, मैं वैसे तो मैंने करेले की सब्ज़ी बना रखी है। हरजोत को मैं सोची थी सिंपल परांठे दे दूँगी और मैं रोटी खा लूँगी करेले की सब्ज़ी के साथ। लेकिन गाइस मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। पहली बात तो मैं बना भी लूँगी, लेकिन ना मेरी किचन को ना अब दोबारा से इस तरह से करने का मन नहीं हो रहा है कि किचन जो है मुझे समेटनी पड़े दोबारा से। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ और साफ़ सुथरी किचन अच्छी लग रही है। तो शाम को ही अब खाना वगैरह रोटियाँ बनाऊँगी। हम रात को जल्दी खाना खा लेंगे और मैं और अभी जल्दी खाना खा लेंगे और हस्बैंड का बना के रख दूँगी, तो वो अपना ऑफिस आके खा लेंगे। तो रात को हम जल्दी खाना खा लेंगे। हम 7 या 7:30 बजे तक खाना खा लेंगे रात को। और अभी फ़िलहाल ना मैं पॉपकॉर्न बनाऊंगी और पॉपकॉर्न बनाने के बाद थोड़ी देर बाद रेस्ट करूंगी। पॉपकॉर्न खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, उसके बाद चाय वगैरह बनाऊंगी, कुछ ना कुछ खा लेंगे चाय के साथ। और चलिए अभी गाइस फ़िलहाल मैं अपना व्लॉग यहीं तक का रखूँगी। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय। बाय बाय कर दो। बाय बाय। हैप्पी नवरात्रि बोल दो। हैप्पी नवरात्रि गाइस। और आपको भी एक बार और हैप्पी नवरात्रि। ठीक है गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय। और गाइस मैंने अपना मंदिर ऊपर शिफ्ट कर लिया क्योंकि नीचे सफाई नहीं हो पाती है, क्योंकि ऊंचाई पर है ना एक तो सबसे ज़्यादा। और ना क्या कहते हैं कि स्टूल पे खड़े होकर मुझे या तो जोतबत्ती करनी पड़ती है या फिर सफाई करनी पड़ती है, तो मुझसे हो नहीं पाता है। तो मैंने जो है मंदिर ऊपर कर लिया ताकि सफाई भी रहे रोज़ाना डेली, इसलिए मैंने ऊपर शिफ्ट